नमस्कार सभी को। साथ ही स्वागत है आपका इस YouTube चैनल पर। आज का जो टॉपिक है हमारा वाणी विकास या भाषा विकास का जो पार्ट 3 है, उसको आज हम अपनी चर्चा में लेंगे। हमने इससे पूर्व का जो पार्ट था उसमें जो वाणी विकास है उसकी अवस्थाओं को प्रारंभ किया था पढ़ना। उसके अंतर्गत हमने जो बालक में वास्तविक भाषा से पूर्व की जो क्रिया हैं उनका अध्ययन किया था। उसके अंतर्गत हमने 3 क्रियाएं जो है वो देखी थी। एक तो क्रंदन, दूसरी जो है वो हाव भाव और एक कूइंग और बैबलिंग। ये 3 प्रोसेस या 3 एक्टिविटी जो है उनका अध्ययन जो है वो हम लास्ट वीडियो में कर चुके हैं। उन्हीं अवस्थाओं के अध्ययन को आगे बढ़ाते हुए हम आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें हम अध्ययन करेंगे जो वास्तविक भाषा की जो अभिव्यक्तियाँ होती हैं, अर्थात जब अब बच्चा भाषा बोलने के लिए तैयार है उस समय जो है वो किस प्रकार से कौन कौन सी प्रक्रियाओं के माध्यम से बोलना प्रारंभ करता है। तो आज के इस लेक्चर में हम उन अभिव्यक्तियों का अध्ययन करेंगे कि वो अभिव्यक्तियाँ क्या हैं और वो किस प्रकार से धीरे धीरे जो है वो बालक में विकसित होती हैं। तो वास्तविक भाषा की जो अभिव्यक्तियाँ हैं उनको 4 पार्ट में जो है वो हम इसको देखेंगे। पहला जो है इसमें प्रक्रिया वो है आकलन शक्ति, कंप्रहेंशन जिसे कहा जाता है। ये जो होती है आकलन शक्ति बालक की जो है वह योग्यता है जिससे वह दूसरे जो व्यक्ति हैं उनकी क्रियाओं और जो उसके भंगिमा है उसको समझता है। अर्थात जो लोग बोल रहे हैं उनके चेहरे के एक्सप्रेशंस देखकर बच्चा जो है वो समझ जाता है कि वो क्या बात जो है वो बोल रहे हैं। तो वो जो है वो आकलन शक्ति कहलाती हैं। हरलॉक जो एक मनोवैज्ञानिक हैं उन्होंने 1974 में अपना विचार दिया था कि बालक में आकलन शक्ति का विकास जो है वो शब्दों के प्रयोग से जो है पहले हो चुका होता है। मतलब बच्चे जब बोलना शुरू करते हैं उससे पहले जो है उनमें आकलन शक्ति का विकास जो है वो हो जाता है। साधारणतः देखा गया है कि बालक शब्दों को समझना पहले सीख लेता है और बोलना बाद में। इसी प्रकार से वह जितने शब्द बोल लेता है उससे कहीं अधिक शब्दों को वह जो है वो समझता है, क्योंकि समझ विकसित होगी तभी तो वो उन शब्दों को बोल पाएगा। तो कई शब्द ऐसे कि वो समझ तो जाता है लेकिन उन शब्दों का वह उच्चारण जो है वो नहीं कर पाता। तो उसमें आकलन शक्ति जो है वो ज़्यादा होती है शब्दों को समझने की, और वो जो है बोलना उसके बाद में जो है वो शुरू करता है। बालक की आकलन शक्ति में शब्दों के अतिरिक्त हाव भाव भी होते हैं और यह देखा गया है कि बालक उन वाक्यों को जल्दी सीखता है जिनमें शब्दों के साथ कुछ हाव भाव भी जुड़े होते हैं। जैसे उदाहरण के लिए गेंद उठाइए, वाक्य बालक के सामने यदि हाव भाव अर्थात इस वाक्य को बोलने के साथ साथ उसे गेंद उठाकर भी कहा जाए तो बालक इस वाक्य को अपेक्षाकृत जो है वो जल्दी सीख लेता है। तो इस तरह से देखते हैं कि 5 वर्ष की अवस्था तक उसकी आकलन शक्ति का जो है वो विकास पर्याप्त मात्रा में जो है वो हो जाता है। 8 माह का जो बालक है वो शब्दों को सुनकर बोलने और दोहराने का प्रयास करता है तथा 1 वर्ष का जो बालक है वो सरल निर्देशों को सुनकर जो है उनका पालन भी करने लग जाता है। ये एक प्रकार से है कि जो अनेक ऐसी रिसर्चेस हुई हैं जिसमें यह भी स्पष्ट हुआ है कि रेडियो या टेलीविज़न के माध्यम से जो है बच्चों की आकलन शक्ति जो है वो बढ़ती है। क्योंकि देखा होगा आपने कि बच्चे अभी वर्तमान में जो है मोबाइल लेकर हाथ में उसको बड़े ध्यान से जो है वो सुनते हैं या उसको देखते हैं, तो उसमें जल्दी ही जो है वो समझ उन शब्दों के बारे में विकसित हो जाती है। दूसरी जो प्रक्रिया है वो है उच्चारण या प्रोनाउंसिएशन। अध्ययनों में देखा गया है कि लगभग 6 माह का बालक जो है वो अनेक ऐसी ध्वनियाँ जो है उच्चारित करता है जो अर्थपूर्ण नहीं होती हैं। लगभग जो होता है 1 वर्ष का बालक वो शब्दों के अनुसार जो है उच्चारण की तत्परता
जो है उसमें आ जाती है और इस आयु में वह अनेक ऐसी सरल ध्वनियों को जो है उच्चारित कर सकता है जिनका उच्चारण उसने पहले कभी नहीं किया था। ये बालक जो है उच्चारण दूसरे व्यक्तियों के अनुकरण करके जो है वो सीखता है। बालक 1 वर्ष की जो आयु होती है उसमें दूसरे व्यक्ति द्वारा बोले गए जो भी सरल शब्द होते हैं उनका अनुकरण कर जो है उच्चारण करने लगता है। परंतु इस अवस्था में देखा जाता है कि जो अनुकरण की प्रक्रिया होती है वो थोड़ी मंद होती है या धीमी जो है वो होती है। बच्चे जो है उन व्यक्तियों के द्वारा बोले गए शब्दों का उच्चारण करना और अनुकरण करना ज़्यादा सीखते हैं जिससे वह अधिक संबंधित होते हैं। जैसे बच्चे माँ के ज़्यादा संपर्क में होते हैं या परिवार के मेंबर्स, तो वो लोग जो उच्चारण कर रहे हैं उन शब्दों को वो जल्दी सीख जाते हैं। प्रारंभ में जो बच्चे का उच्चारण का कोई स्थिर और एक स्थायी उच्चारण प्रतिमान नहीं होता है। मतलब कोई एक तरीके से जो किस तरीके से सीखेंगे नहीं होता है, उसमें उसमें जो है वो अंतर पाया जाता है। शब्दों के उच्चारण की दृष्टि से बालकों में जो है वो वैयक्तिक भिन्नता भी होती है, अर्थात इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो है वो देखा जाता है। कुछ बच्चे जो है वो जल्दी उच्चारण करने लग जाते हैं और क्योंकि इसमें एक बहुत बड़ा रोल जो है वो निर्देशन का होता है और निर्देशन के अतिरिक्त जो है वो एक वोकल मैकेनिज्म का विकास भी जो है वो उच्चारण संबंधी वैयक्तिक भिन्नता को प्रभावित करता है। किसी बालक में स्वर यंत्र जो है वो जल्दी विकसित हो जाता है या स्पष्ट उच्चारण बच्चे जो है वो करने लग जाते हैं। अब नेक्स्ट प्रक्रिया हम देखते हैं वोकेबलरी या शब्द भंडार। बालक के जो शब्द भंडार में वृद्धि जो होती है उसकी आयु में वृद्धि के साथ साथ जो है वो बढ़ती है। बालक जो होता है वो शब्द भंडार में वृद्धि केवल नए शब्दों को सीखने में ही नहीं होती है बल्कि वह अनेक सीखे गए शब्दों का जो है वो नया अर्थ भी सीखता है। ऐसा कुछ स्टडीज़ में बताया गया है कि 18 माह के बालक का जो शब्द भंडार है 10 शब्द और 2 वर्ष के बालक का शब्द भंडार जो है वो 300 तक जो है वो 200 272 तक जो है वो हो जाता है और 2.5 वर्ष की अवस्था तक जो है 450 शब्द जो है वो तक विकसित कर लेता है। ये कुछ पुरानी स्टडी के हैं। रिसेंट में हम यदि देखते हैं कि वर्तमान में तो बच्चा जो है वो और भी जल्दी शब्दों को सीख लेता है क्योंकि मोबाइल आदि पर वो बहुत सारी चीज़ों को सुनता है। इसी तरह कार्टून फिल्म वगैरह जो है बच्चा देखना पसंद करता है तो उसके शब्द भंडार जो है वो जल्दी बढ़ जाते हैं या जल्दी जो है वो बहुत हम कई बार देखते हैं बच्चे को कि ऐसे शब्दों का प्रयोग जो है वो करने लग जाता है जो हमें सुनकर जो है वो कई बार आश्चर्य होता है। बालक का जो शब्द भंडार है उसकी जो स्कूल की प्रगति को भी महत्वपूर्ण ढंग से जो है वो प्रभावित करता है। बालकों के लिए शब्द उच्चारण से शब्द भंडार का सीखना जो है वो अधिक कठिन है क्योंकि उच्चारण तो बच्चे करने लग जाते हैं लेकिन जितने शब्दों को सीखेंगे वो तभी जो है उनका शब्द का भंडार जो है वो बढ़ेगा। एक जो मनोवैज्ञानिक है उन्होंने बालक के शब्द भंडार को जो है 2 प्रकार का माना है। पहले प्रकार का शब्द भंडार जो है सामान्य शब्द भंडार होता है। सामान्य जो शब्द भंडार है उनमें जिन शब्दों का प्रयोग वह करता है वे सभी शब्द उसकी सामान्य शब्द भंडार के अंतर्गत आते हैं। प्रारंभ में वह संज्ञाओं से संबंधित शब्द बोलता है और अनेक संज्ञाओं को सीखने के बाद वह क्रियाओं से संबंधित शब्द जैसे ला दो, दे दो, पकड़ो आदि शब्द जो है वो सीखता है और लगभग 1.5 वर्ष की अवस्था में वह विशेषण शब्दों को या उनका प्रयोग जो है वो सीखता है। इसी तरह से जो ये तो से होते हैं शब्द जो सामान्य शब्द भंडार हैं उसके, और जो दूसरा जो प्रकार बताया है मनोवैज्ञानिकों ने विशिष्ट शब्द भंडार, तो इसमें बालक के वे शब्द आते हैं जो कुछ विशिष्ट अवसरों पर वो प्रयोग करता है। इस प्रकार के जो शब्द भंडार का विकास जो है लगभग 3 वर्ष की अवस्था में बालक में प्रारंभ होता है। अब इसमें किस किस प्रकार के शब्द होते हैं,
रंगों से संबंधित शब्द जो है बच्चा 4 वर्ष की अवस्था तक जो है वो प्राथमिक रंग जो है उनका ज्ञान उसे हो जाता है। संख्याओं से संबंधित शब्द जो होते हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं। इसी तरह से समय संबंधी जो शब्द हैं वो भी बच्चे में जो है वो, जैसे दिन, माह, सुबह, दोपहर, शाम, आज, कल, ये जो है समय से संबंधित शब्द, ये भी बच्चा के विशिष्ट शब्द भंडार के अंतर्गत आते हैं। फिर है धन से संबंधित शब्द। लगभग जो 5 वर्ष की अवस्था तक वह जो है विभिन्न सिक्कों से संबंधित शब्द जो है वो सीख जाता है। इसी तरह से इस समय अशिष्ट शब्द भंडार भी बालक में जो है वो 4 से 8 वर्ष की जो अवस्था है उसमें कई बार जो है वो देखा जाता है, क्योंकि बच्चे अब घर से बाहर निकल कर या विद्यालय जाना शुरू कर देते हैं या बाहर भी खेलते हैं, तो इस तरीके से वो कुछ गलत शब्दों को का प्रयोग भी सीख जाते हैं। इसी प्रकार से शिष्टाचार से संबंधित जो शब्द भंडार है वो भी विशिष्ट शब्द भंडार के अंतर्गत आता है, जिसमें आप, श्रीमान या धन्यवाद, ये जो शब्द बालक प्रयुक्त करता है तो वो इसके अंतर्गत आते हैं। इसी तरह से गुप्त शब्द भंडार भी बालक के विशिष्ट श्रेणी के अंतर्गत आता है। और लगभग 6 वर्ष की अवस्था तक बालक कुछ ऐसे शब्द बोलने लगता है जो उनके गुप्त शब्द भंडार से संबंधित होते हैं। यह शब्द भंडार शब्दों और हाव भाव दोनों का अलग अलग अथवा मिश्रित रूप हो सकता है। और यह भी देखा गया है कि लड़कों की अपेक्षा लड़कियों का यह शब्द भंडार जो है वो बड़ा होता है। तो इस प्रकार से ये बालक में जो जब वो उच्चारण करना शुरू कर देता है तो धीरे धीरे विभिन्न प्रकार के शब्दों को वो सीखता जाता है और उसका शब्द भंडार जो है वो बढ़ता जाता है। इस प्रकार अब लास्ट जो इसमें एक प्रक्रिया होती है वो है सेंटेंस फॉर्मेशन या वाक्य निर्माण। भाषा विकास की ये जो एक प्रमुख अवस्था है, क्योंकि इस अवस्था में वह अपने जो शब्द भंडार हैं उनमें से कुछ शब्दों का चुनाव करके जो है वो वाक्यों का निर्माण कर अपने विचारों को व्यक्त करता है। दैनिक जीवन के निरीक्षण में यदि हम देखते तो बालक प्रारंभ में एक शब्द वाला जो वाक्य है वो बोलता है। उसके इस वाक्य में शब्द संज्ञा या क्रिया से संबंधित होता है। जैसे हम देखते हैं कि बच्चा यदि गेंद की ओर संकेत करता है, बॉल की ओर, तो वो दे दो, इसका अर्थ है कि गेंद मुझे दे दो। मतलब वो पूरा वाक्य नहीं बोलता कि गेंद मुझे दे दो, सिर्फ वो बॉल को देखकर जो इशारा करता है और दे दो बोलता है। लगभग 12 जो माह की अवस्था से 18 माह की अवस्था तक वह इस प्रकार के वाक्य बोलता है। और 2 वर्ष का बालक 2 शब्दों को जोड़कर वाक्य बनाकर बोलता है। इन वाक्यों में संज्ञा और क्रिया से संबंधित शब्द भी होते हैं। उदाहरण के लिए जैसे गेंद दो, खाना दो, इनका क्रमशः अर्थ है मुझे गेंद दे दीजिए या मुझे खाना दे दीजिए, पर पूरे की जगह गेंद दो, खाना दो, इस तरीके से जो है वो बालक अपने जो वाक्य का निर्माण जो है वो करता है। धीरे धीरे जो है 3 वर्ष की अवस्था तक वह विशेषण शब्दों का प्रयोग भी जो है वो सीख जाता है। इसी तरह से 2 वर्ष की अवस्था के बाद जैसे जैसे उसकी उम्र जो है बढ़ती जाती है, उसके वाक्यों में शब्दों की संख्या जो है 2 से बढ़कर 3, 4 आदि जो है वो धीरे धीरे होती जाती है। मतलब प्रारंभ में वो सिर्फ 2 शब्द के ही वाक्य बनाता है, लेकिन धीरे धीरे जो है वो 5 वर्ष के तक आते आते वो अच्छे प्रकार से जो है वो वाक्य का निर्माण जो है वो सीख जाता है। उसमें अब साधारण जो वाक्य हैं उसकी अपेक्षा मिश्रित और जो संयुक्त वाक्य होते हैं उनका प्रयोग वो करने लगता है। और बालक जब स्कूल जाने लगता है तब उसके वाक्य जो है अपेक्षाकृत हम देखते हैं कि अधिक बड़े, मिश्रित और जो है वो संयुक्त होने लगते हैं। इस प्रकार से हमने देखा कि आकलन शक्ति, जहाँ आकलन शक्ति मतलब जहाँ वो शब्दों की समझ विकसित करता है, वहाँ से लेकर फिर वो उच्चारण करना सीखता है। फिर धीरे धीरे जब जैसे जैसे उच्चारण सीखता है वैसे वैसे उसके शब्द भंडार जो है वो बढ़ता जाता है और फिर शब्दों को जोड़कर जो है वो धीरे धीरे वाक्य निर्माण की प्रक्रिया की ओर जो है वो अग्रसर होता है।
और इस प्रकार से बालक में जो है वो भाषा विकास की इन प्रक्रियाओं के माध्यम से उसका जो एक अच्छी बोलने की योग्यता जो है वो बालक में विकसित हो जाती है। तो आज के लेक्चर में हमने भाषा विकास की इन प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जो कि उसकी वास्तविक भाषा की अभिव्यक्तियों से संबंधित थी। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।